बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है। वो कहते हैं कि शो दैट अयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस अयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस अयोटा रेज टू पावर n प्लस 3 प्लस अयोटा रेज टू पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल। ये जो स्मॉल n है ये बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स को, मतलब 1 2 3 4 5 6 n सो ऑन। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है अयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस अयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस अयोटा रेज टू पावर n प्लस 3 प्लस अयोटा रेज टू पावर n प्लस 4। राइट साइड जो है ना वो मैं प्रूव करूंगा। इसको मैं तोड़ दूंगा, अयोटा रेज टू पावर n इंटू अयोटा रेज टू पावर 1 प्लस अयोटा रेज टू पावर n इंटू अयोटा रेज टू पावर 2। ऐसे ही इसके साथ अयोटा रेज टू पावर n अयोटा रेज टू पावर 3 अयोटा रेज टू पावर n अयोटा रेज टू पावर 4। मैंने अयोटा रेज टू पावर n जो है ये कॉमन ले ली। यहाँ पे रह गया अयोटा रेज टू पावर 1 अयोटा रेज टू पावर 2 अयोटा रेज टू पावर 3 और अयोटा रेज टू पावर 4। ये अयोटा रेज टू पावर n अयोटा रेज प्लस इसकी वैल्यू आएगी -1, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि अयोटा रेज टू पावर 2 का आंसर -1 आएगा और अयोटा रेज टू पावर 4 का आंसर +1 आता है। प्लस इसको तोड़ देंगे, अयोटा रेज टू पावर 2 और अयोटा रेज टू पावर 1 प्लस इसका आंसर आ जाएगा +1। तो ये अयोटा रेज टू पावर n अयोटा -1 प्लस ये अयोटा रेज टू पावर -1 ये माइनस और ये अयोटा माइनस अयोटा प्लस 1। ये +1 -1 के साथ अयोटा माइनस अयोटा के साथ अयोटा रेज टू पावर n और इंटू 0। तो ये आपके पास आंसर रहा 0, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8 है। वो कहता है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, इंतहाई कम से कम ये छोटी से छोटी जो वैल्यू है n की वो फाइंड करनी है। अब जब 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 1, हम चलते हैं फाइंड करते हैं। 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, पहले हम इसकी रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, फिर हम इसका स्क्वायर लेके 2n इसकी पावर लेके 1 के इक्वल कर देंगे। पहले हम रैशनलाइजेशन करते हैं। 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, इसको मल्टीप्लाई किया 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। तो आपको पता है कि ये ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके ये तो स्क्वायर बन जाएगी, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो 1 को 1 से 1 प्लस 2 फार्मूले का कुलिया, उसके बाद मतलब ये स्क्वायर बनेगा ना 2 अयोटा और प्लस अयोटा स्क्वायर, ये वैल्यू बनेगी। क्योंकि 1 को 1 से, फिर 1 को अयोटा से, फिर अयोटा को 1 से, ये 2 अयोटा हो जाएगा, अयोटा अयोटा से अयोटा ओवर ये फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर फिर -1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 अयोटा -1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो ये माइनस और माइनस माइनस प्लस 1 और ये 2 आ जाएगा। तो आंसर आपके पास आएगा ये कैंसिल 2 अयोटा ओवर 2, 2 से कैंसिल, ये तो आ गया अयोटा। अब इसकी पावर हम लेंगे 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, ये होल पावर 2n इज इक्वल टू 1 के। इसका आंसर क्या है, अयोटा रेज टू पावर 2n और इज इक्वल टू किसके, 1 के। तो अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं यहाँ पे, अयोटा रेज टू पावर 2n
अब यहाँ पे आंसर 1 आना चाहिए, तो मैं अयोटा की पावर यहाँ पे अगर 4 ले लूँ तो अयोटा रेज टू पावर 4 उसका आंसर भी 1 है। तो ये योटा योटा से कैंसिल, 2m इज इक्वल टू 4k और यहाँ पे n इज इक्वल टू 4/2, ये 2 इधर आके डिवाइड करेगा तो ये n इज इक्वल टू 2, हेंस n की जो लीस्ट वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 2 होगी।